न्याय के स्वरूप के अंदर चौथा स्वरूप है सामाजिक न्याय, अर्थात एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था करना कि जिसके अंदर विशेष अधिकारों का अभाव हो, तो उसे कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का प्रमुख विचारक माना जाता है जॉन रॉल्स। और सामाजिक न्याय के लिए हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित हैं 14 से 18, जिसके अंदर सामाजिक न्याय मिला है, अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा का महत्व मिलना, समानता व समान अवसरों की व्यवस्था, ये हमारे देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाते हैं। फिर उसके बाद पांचवा स्वरूप है आर्थिक न्याय, अर्थात कि आर्थिक विषमता को कम करना, अर्थात कि समाज के अंदर जो भी धन संपदा के आधार पर जो वर्ग विशेष के रूप में खाई खोदी हुई है, उसे कम करते हुए आर्थिक विषमता को कम करना, ये हमारे देश के अंदर आर्थिक न्याय का प्रमुख साधन है। अर्थात कि आर्थिक समानता स्थापित करना ही नहीं, बल्कि जैसे देश के अंदर अमीरी गरीबी के मध्य जो अंतर है उसे कम करना, यही आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जैसे कि ऐसी व्यवस्था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति आवश्यकता को पूरा कर सकती है। आर्थिक न्याय के अभाव में कहते हैं कि समाज में सदैव संघर्ष होता है, अर्थात कि समाज के अंदर जब तक आर्थिक विषमता विद्यमान है तब तक देश के अंदर जाति विशेष के लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे हमारे देश का प्रमुख उदाहरण नक्सलवादी, जो अपने आप के अंदर अपनी जाति, अपनी संस्कृति, अपने जंगल और अपने स्थान को बनाए रखने के लिए आर्थिक विषमता से जूझ रहे, और इसी के कारण हमारे देश के अंदर आए दिन नक्सलवादी आंदोलन करता अपने देश के अंदर मारपीट करते रहते हैं। फिर उसी प्रकार साम्यवादियों के अनुसार न्याय का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें संसाधन प्राप्त करने का अधिकार होना। उसी प्रकार हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य देते हैं कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है, अर्थात कि जब तक समाज के अंदर आर्थिक विषमता विद्यमान है तब तक देश का कभी विकास नहीं हो सकता है, ना ही देश के राष्ट्र के विकास के अंदर अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार मैंने अपने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के अंदर अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ।